हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड चैम। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एआई एमएल के रिगार्डिंग एक डिजिटल क्लॉक। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आज हम पाइथन का एक इंटरेस्टिंग जीयूआई प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, दैट इज डिजिटल क्लॉक। ये क्लॉक रियल टाइम सिस्टम टाइम शो करेगा। हर सेकंड ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। अगर आप इंडिया में हैं तो ये इंडिया का टाइम शो करेगा, अगर आप कनाडा में हैं तो कनाडा का टाइम शो करेगा, अगर आप यूएसए में हैं तो यूएसए दिखाएगा, अगर आप पाकिस्तान है तो पाकिस्तान दिखाएगा। जिस कंट्री में आप जाओगे, नेपाल में या फिर जहां भी आप जा रहे हो, ये उसी के अकॉर्डिंग टाइम ऑटोमेटिकली चेंज करता रहेगा। यस, बिकॉज दिस इज एआई एमएल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम अपना रजिस्टर क्लॉक लेने वाले हैं उसमें हम यूज करने वाले हैं कस्टम टिकेंटर। कस्टम टिकेंटर क्या है? कस्टम टिकेंटर एक मॉडर्न जीयूआई लाइब्रेरी है जो नॉर्मल टिकेंटर से ज्यादा अट्रैक्टिव एंड डिजाइन देती है। इसमें मॉडर्न बटन्स, स्टाइलिश लेवल्स, डार्क लाइट मोड, बेटर यूआई डिजाइन। हम इसे लाइब्रेरी का यूज करके प्रोफेशनल क्लॉक बनाएंगे। तो इसमें हम इन सभी चीजों का बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आपका डिजिटल क्लॉक स्टाइलिश भी दिखेगा और फुल्ली वर्क भी करेगा। अभी डिजिटल क्लॉक काम कैसे करेगा? डिजिटल क्लॉक का एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सिंपल है। पाइथन सिस्टम से करंट टाइम लेता है, फिर उस टाइम को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। तो उसके लिए हम एक पैकेज कॉल करेंगे इंपोर्ट टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर एक सेकेंड अपने आप अपडेट करेगा। इसके लिए हम कॉल करते हैं आफ्टर फंक्शन। आफ्टर फंक्शन की हेल्प से अगर मैं यहाँ पे सेकेंड लिखूंगी, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या 3 सेकेंड्स, वो उस फंक्शन की हेल्प से इसको बहुत इजीली चेंज करेगा। तो ये आफ्टर फंक्शन की हेल्प से हम बताएंगे कि डिजिटल क्लॉक अपना टाइमिंग कितने सेकेंड में चेंज करेगा और वो डिजाइनिंग का चेंज कैसे करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारा रहने वाला है वो है, इस प्रोजेक्ट में हम तीन इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहला है स्ट्रिंग एफ टाइम। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे होगे, STR F टाइम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है करंट टाइम लेने के लिए। तो कि जो भी हमारा करंट टाइम होगा वो वहां पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे लेवल विजिट। लेवल विजिट में टाइम शो करने के लिए हम इसका यूज करने वाले हैं। फिर आफ्टर मेथड का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1000 सेकेंड यूज करा है, तो 1000 का मतलब होता है 1 सेकेंड। 2000 का मतलब होगा 2 सेकेंड। तो यहाँ पे 1000 का मतलब हम 1 सेकेंड से लगाते हैं। तो हम स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम, लेवल विजिट और आफ्टर मेथड की हेल्प से अपनी डिजाइनिंग करने वाले हैं। अब इस प्रोजेक्ट का जो एक फ्लो रहने वाला है वो कुछ स्टेप से रहेगा। सबसे पहले हम विंडो क्रिएट करेंगे कस्टम टिकेंटर की हेल्प से। फिर टाइम लेने का फंक्शन बनाएंगे जिसको हम इंपोर्ट टाइम की हेल्प से कॉल करेंगे। फिर लेवल में टाइम शो करेंगे, उसके लिए हम लेवल कमांड का यूज करेंगे। फिर आफ्टर कमांड के लिए यूज करेंगे ताकि हम 1 सेकेंड में उसका टाइमिंग चेंज कर सके, उसके लिए हम एक फंक्शन रेडी करेंगे। अब चलिए प्रैक्टिकल पे चलते हैं। क्लास का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज कस्टम टिकेंटर। सबसे पहले मैं आपको एक डिजिटल क्लॉक शो करना चाहूंगी जो कि हमने अभी बनाई है, जो कि हम पाइथन से बनाने वाले हैं। आप देखोगे डिजिटल क्लॉक और ये मेरा इंडिया का टाइम यहाँ पे शो कर रहा है और हर सेकंड में टाइमिंग चेंज भी कर रहा है। तो यही क्लॉक आप रेडी यहाँ से करने वाले हैं। शो करते हैं हम इसकी कोडिंग। यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर आपको कोडिंग साफ विजिबल हो रही होगी। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्ट टाइम। जैसे कि मैं बार बार कह रही थी कि मुझे पहले टाइम इंपोर्ट करना होगा, तो यहाँ पर ये पाइथन का पैकेज है इंपोर्ट टाइम, जिसकी हेल्प से आप जिस कंट्री में हैं ये उस कंट्री का टाइम वहां से फैच करेगा। उसके बाद हम यूज कर रहे हैं फ्रॉम कस्टम टिकेंटर इंपोर्ट स्टार। फ्रॉम कस्टम टिकेंटर इंपोर्ट स्टार यूज करने का जो पर्पस है हमारा, उससे हमारी विंडो 3D दिखती है, जीयूआई इफेक्ट बहुत अच्छे से आता है और विंडो दिखने में अट्रैक्टिव भी लगती है। उसके बाद हम इसका फॉर्मेट सेट करेंगे, सेट अपीयरेंस मोड डार्क। डार्क या लाइट दो मोड होते हैं। डार्क में ब्लैक स्क्रीन आएगी, लाइट में व्हाइट स्क्रीन आएगी। सेट डिफॉल्ट कलर थीम हमने ब्लू रखी है, आप ब्लू या ग्रीन में से कोई भी चूज कर सकते हो। अब हमें अपना ऐप बनाना है, यानी कि हमें विंडो क्रिएट करनी है। तो हमने विंडो क्रिएट करने के लिए यूज करा है ऐप इक्वल टू CTK। ऐप एक वेरिएबल नेम है, इसकी जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हो या ABCD भी लिख सकते हो। CTK एक कमांड है जो कि कस्टम टिकेंटर का शॉर्ट है। यहाँ पे कस्टम टिकेंटर को मैंने CT बोला है, तो CT हमारा कैपिटल लिखा जाएगा, K स्मॉल में लिखा जाएगा। ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना मस्ट है। इसका रीजन है कि जो भी मैं कोडिंग इसमें करूंगी वो CTK के अंदर मर्ज होके आएगी। तो आप जब भी मुझे विंडो को कॉल करना होगा, मैं कस्टम टिकेंटर पूरा नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ ऐप लिखूंगी और मेरी विंडो कॉल हो जाएगी। विंडो का टाइटल हमने दिया ऐप डॉट टाइटल डिजिटल क्लब। विंडो का साइज हमने सेट करने के लिए ज्योमेट्री का यूज करा है, ऐप डॉट ज्योमेट्री 500 बाई 300, ताकि हमारी विंडो का लेंथ और विड्थ यहाँ से सेट होके आ जाए। अब सबसे पहले हम बनाते हैं लेवल। लेवल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज करा है L1। अगेन मैं कह रही हूँ ये वेरिएबल है, कुछ भी लिख सकते हो, बट हम डिजिटल क्लॉक बना रहे हैं तो हमने लेवल के लिए L1 यूज करा है। अब मुझे लेवल का L कैपिटल रखना है, बट मैं CTK यानी कि कस्टम टिकेंटर को कॉल कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे CTK लेवल लिखूंगी, ना कि खाली लेवल।
तो हमने लिखा L1 इक्वल टू CT कैपिटल K स्मॉल, लेवल का L कैपिटल, बाकी के लेटर स्मॉल। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि पाइथन के सेंसिटिव लैंग्वेज है हमारी, जो भी मशीन लर्निंग का हम यूज कर रहे हैं उसमें आपको कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना है। तो हमने कमांड लिखा CT के लेवल, ऐप हमारी विंडो का नेम था, टेक्स्ट लिख दिया डिजिटल क्लब, फॉन्ट हमने ऊपर रखा है साइज 25 है, उसको बोल्ड रखा है ताकि वो दिखने में अट्रैक्टिव लगे। अब उसका स्पेस सेट करते कि वो कहाँ पे सेट होगा, तो हमने लिखा है L1 डॉट पैक पैड वाई, यानी कि वो सेंटर में टॉप सेंटर पे शो हो, तो हमने लिखा है पैड वाई इक्वल टू 20। नेक्स्ट लेवल हमने अभी मेंशन करते हैं L2 CT के लेवल, ऐप फॉन्ट सेम टू सेम हमने ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब बनाते हैं बटन। बटन बनाने से पहले यानी कि हमें इसमें कमांड देने से पहले हमें बनाना है फंक्शन, क्योंकि जब तक फंक्शन नहीं होगा हमारा ऐप काम नहीं करेगा। जैसे आप अपना फैन को ऑन ऑफ करते हो तो उसमें भी आपको फंक्शन चाहिए होता है ना, रिमोट से टीवी देखते हो तो रिमोट के अंदर भी फंक्शन होता है ना, ऐसे ही हमें यहाँ पे फंक्शन रेडी करना है। हमने फंक्शन बनाने के लिए कमांड यूज करा डिफ। डिफ का फुल फॉर्म होता है डिफाइन, क्योंकि पाइथन में फंक्शन डिफाइन करेगा। फंक्शन का नेम कुछ भी लिख सकते हो, या यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो मैंने लिखा है डीसी। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। डीसी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम डिस्ट्रक्ट लोग यहाँ से रेडी करने वाले हैं। डिफ डीसी नाम से फंक्शन बनाया, ब्लैंक ब्रैकेट रखेंगे, करंट टाइम अगेन वेरिएबल नेम है, आप सीटी भी लिख सकते हो। हमने करंट टाइम लिखा, टाइम हमारा पैकेज है जो कि मैंने सबसे ऊपर कॉल करा था, उसी को हम नीचे कॉल करेंगे। स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम, यानी कि टाइम का फॉर्मेट क्या रहेगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा IMS, यानी कि आवर्स मिनट सेकंड। अब मैंने आई क्यों लिखा, अगर आप यहाँ पर एच लिखते तब ये आपको 48 आवर्स वाली क्लॉक का टाइम शो करेगा, सॉरी 24 आवर्स वाली क्लॉक का टाइम शो करेगा। अगर मैं चाह रही हूँ 12 आवर वाली क्लॉक दिखाए तो मैं आई यूज करूँ। आई से क्या होगा, वो 12 o'clock के बाद 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock दिखाएगा। और अगर मैं यहाँ पे एच लिख देती हूँ तो वो 12 o'clock के बाद 13, 14, 15 इस टाइप से शो करेगा। तो मुझे 12 o'clock चाहिए तो मैंने यहाँ पे आई यूज कर रहा है। आर के लिए, एम मिनट के लिए, एस सेकंड के लिए, पी आपका टाइम शो करेगा PM या फिर AM। L2 में हमने लेवल बनाया था तो हमने L2 को कॉल करा। कॉन्फ़िगर में टैक्स इक्वल टू करंट टाइम, यानी कि जो भी इसका टाइम यहाँ पे आएगा वो टाइम यहाँ पर शो हो जाए। आफ्टर कमांड की हेल्प से हमने रखा सेकंड का, तो 1000 सेकंड यानी कि 1000 सेकंड यानी कि 1 सेकंड के हिसाब से हमारा क्लॉक आपस में चेंज होता रहेगा, टाइमिंग और आवर्स को, मिनट और आवर्स को चेंज करेगा। डीसी हमारा फंक्शन नेम है जो कि हमने यहाँ से कॉल करा है। एंड में फंक्शन को कॉल करते हैं और ऐप डॉट मेन लूप को यूज कर लेते हैं। मैं सबसे पहले कोड को अपने यहाँ से रन करा के आपको दिखाती हूँ। अब आप देखोगे मेरा कोड यहाँ से रन हो चुका है और मेरी टाइमिंग यहाँ पर ये शो कर रहा है 1:55, 14, 15, 16, 17 टाइमिंग को अपने आप चेंज कर रहा है। ओके, आई होप मेरी कोडिंग आपको पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। मैं फिर से बता दे रही हूँ, आवर्स मिनट सेकेंड और PM AM के लिए हमने इसको यहाँ पर यूज करा है। एक बार इस पूरी कोडिंग को ट्राई करके देखिएगा। कहीं कोई डाउट है तो नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, आप मुझसे डाउट अपने शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको यही कोडिंग चाहिए तो नीचे कोडिंग लिखना ना भूलें, जैसे आप मुझे कोडिंग भेजोगे आपके पास कमेंट में, रिप्लाई में ये कोड पहुंच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए AI ML एजेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।